ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड एकैनविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। स्वामी कार्तिकेय और गणेश की बाल लीला। विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद। शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय जी द्वारा प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी द्वारा पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिव शिवा द्वारा गणेश को प्रथम विवाह की स्वीकृति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच गणेशस्य श्रुता तातो सम्यक् जन्नीरनुत्तमं चरित्रमपि दिव्यम वै सुपराक्रमभूषितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततः किं भवत्तातो तत्त्वं वद सुरेश्वर, शिवा शिव यशस्फीतं महानन्दप्रदायकं। ब्रह्मोवाचो साधु पृष्टं मुनिश्रेष्ठ भवता करुणात्मना, श्रूयतां दत्तकर्णं हि वक्ष्येऽहं ऋषि सत्तमम्। शिवा शिवश्च विप्रेन्द्रो द्वयोश्च सुतयो परं, दर्शं दर्शं च तल्लीलां महत्प्रेम समावहतो। पितॄर्लालयतुस्तत्र सुखं चाति व्यवर्धत, सदा प्रीत्या मुदा चाति खेलनं चक्रतुः सुतौ। तावेव तनयो तत्र माता पितॄर्मुनीश्वर, महाभक्त्या यदा युक्तो परिचर्यां प्रचक्रतुः। सन्मुखे च गणेशे च पितॄस्तदधिकं सदा, स्नेहो व्यवर्धत महान् शुक्लपक्षे यथा शशि। कदाचित्तो स्थितो तत्र रहसि प्रेम संयुतो, शिवा शिवश्च देवर्षे सुविचार परायणो। शिवा शिवावूचुतु विवाह योग्यो संजातो सुताविति चाता बुभो, विवाहश्च कथं कार्यः पुत्रयोरुभयो शुभम्। षण्मुखश्च प्रियतमो गणेशश्च तथैव च, इति चिन्ता समुद्विग्नो लीलानन्दो बभूवतुः। स्वापित्रोर्मतमाज्ञाय तौ सुतावपि संस्पृहो, तदिच्छया विवाहार्थं बभूव तुर्थो मुने। अहं च परिणेष्यामि ह्यहं चैवो पुनः पुनः, परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्परा भवो। परस्परं च नित्यं वै विवादे तत्परा बुभौ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रुत्वा तद्वचनं तौ च दंपती जगतां प्रभु, लौकिकाचारमाश्रित्य विस्मयं परमं गतौ। किं कर्तव्यं कथं कार्यो विवाह विधिरेतयोः, इति निश्चित्य ताभ्यां वै युक्तिश्च रचिताद्भुता। कदाचित् समये स्थित्वा समाहूय स्वपुत्रकौ, कथयामास तुस्तत्र पुत्रयोः पितरौ तदा। अस्माकं नियमः पूर्वं कृतश्च सुखदो हि वां, सूयितां सुसुतौ प्रीत्या कथयावो यथार्थकम्। समो द्वावपि सत्पुत्रो विशेषो नात्र लभ्यते, तस्मात् पणकृतः सन्दः पुत्रयोरुभयोरपि। यश्चैवो पृथिवीं सर्वां क्रन्त्वा पूर्वमुपाव्रजेत्, तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहः शुभलक्ष्मणः। ब्रह्मोवाचो तयोरेवं वचः श्रुत्वा सर्जन्मा महाबलः, जगाम मन्दिरात्तूर्णं पृथ्वीक्रमणाय वै। गणनाथश्च तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमः, सुबुद्धया संविचार्येति चित्त एव पुनः पुनः। किं कर्तव्यं क्वा गन्तव्यम् उल्लङ्घितुं नैव शक्यते, क्रोशमात्रं गतः स्याद्वै गम्यते न मया पुनः।
किं पुनः पृथ्वीमेतां क्रान्त्वा चोपार्जितं सुखं विचार्येति गणेशस्तु यच्चकारो शृणुष्व तत् स्नानं कृत्वा यथा न्यायं समागत्य स्वयं गृहम् उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव सह गणेशुवाचो आसने स्थापिते ह्यत्र पूजार्थं भवतोरिह भवन्तो संस्थितो तातो पूर्यतां मे मनोरथः ब्रह्मोवाचो इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरो अस्थातामासने तत्र तत्पूजा ग्रहणाय वै तेनाथ पूजितो तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्तो प्राणामास्तु तथैव सः बद्धाञ्जलिरथोवाचो गणेशो बुद्धिसागरः स्थित्वा बहुतितस्तातो पितरो प्रेम विह्वलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गणेशुवाचो भूमातर्भू पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाहः शोभनो मम। ब्रह्मोवाचो इत्येवं वचनं श्रुत्वा गणेशस्य महात्मनः महाबुद्धिनिधिं तं तौ पितरावूचुस्तदा शिवा शिवावूचतुः प्रक्रामेतो भवान् सम्यक् पृथ्वीं चासकाननां कुमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छु पुरः आव्रज। ब्रह्मोवाचो इत्येवं वचनं श्रुत्वा पित्रोर्गणपतिर्द्रुतम् उवाच नियतस्तत्र वचनं क्रोधसंयुतः। गणेशुवाचो भूमातर्भू पितर्धर्मो रूपो प्राज्ञो युवां मतो धर्मतः श्रूयतां सम्यग् वचनं मम सत्तमो। मया तु पृथ्वी क्रान्ता सप्तवारं पुनः पुनः एवं कथं ब्रुवाते वै पुनश्च पितराभिः। ब्रह्मोवाचो तद्वचस्तु तदा श्रुत्वा लौकिकीं गतिमाश्रितो महालीला करो तत्र पितरावूचुतुश्चितम्। पितरावूचतु कदा क्रान्तां त्वया पुत्रो पृथ्वी सुमहत्तरा सप्तद्वीपा समुद्रान्ता महद्गिरिगः नैर्युताः सप्तद्वीपा समुद्रातां महद्भिर्गः नैर्युता। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तयोरेवं वचः श्रुत्वा शिवाशङ्करयोर्मुने महाबुद्धिनिधि पुत्रो गणेशो वाक्यं ब्रवीत। गणेशोवाचो भवतो पूजनं कृत्वा शिवाशङ्करयोरहं स्वबुद्धया हि समुद्रान्तो पृथ्वीकृतपरिक्रमः। इत्येवं वचनं वेदे शास्त्रे वा धर्मसञ्चये वर्तते किं च तत्तथ्यं नाहि किं तथ्यमेव वा। ओम नमः शिवाय। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। अपहाये ग्रहे यो वै पितरो तीर्थामाब्रवीत् तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। पुत्रस्य च महातीर्थं पित्रोश्चरणपङ्कजम् अन्यतीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्मसाधनं पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनम्। इति शास्त्राणि वेदाश्च भासन्ते यन्निरन्तरं भवद्भयां भवद्भ्यां तत् प्रकर्तव्यं सत्यं पुनरेव च। ओम नमः शिवाय। इति शास्त्राणि वेदाश्च भासन्ते यन्निरन्तरं भवद्भयां तत् प्रकर्तव्यं सत्यं पुनरेव च। भवदीयं त्विदं रूपं सत्यं च भवेदिह तदा वेदोऽप्स्य सत्यो वै भवेदिति न संशयः। शीघ्रं च भविस्तव्यो
शीघ्रं च भवितव्यो मे विवाहे क्रियतां शुभः अथवा वेदशास्त्रं च व्यलीकं कथ्येतामिति द्वयोः श्रेष्ठतमं मध्ये अयत्स्यात्म्याग्विचार्य तत् कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरो धर्मरूपिणो ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा पार्वती पुत्रो सा गणेशः प्रकाष्ठधी विरराम महाज्ञानी तदा बुद्धिमतां वरः तौ दंपती च विश्वेशो पार्वती शंकरौ तदा इति श्रुत्वा वचस्तस्य विस्मयं परमं गतौ ततः शिवश्चैव पुत्रं बुद्धिविचक्षणम् असंप्रस्योचतुः प्रीत्या तौ यथार्थप्रभासिनं शिवावूचतुः पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मनः त्वयोक्तं यद्वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा समुत्पन्ने च दुखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेनो निपातितः वेदशास्त्रपुराणेषु बालिकस्य यथोदितं त्वया कृतं तु तत्सर्वं धर्मस्य परिपालनं सम्यक् कृतं त्वया यच्च तत्केनापि भवेदिह अवाभ्यां मानितं तच्च नान्यथा क्रियते धुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा तौ समावास्य गणेशं बुद्धिसागरं विवाहे करणे चास्य मतिमचक्रतुरुत्तमाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 19वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी कार्तिकेय जी द्वारा गणेश की बाल लीला विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय द्वारा प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी द्वारा पृथ्वी रूप माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिव और शिवा द्वारा गणेश के प्रथम विवाह की स्वीकृति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे तात, मैंने गणेश जी के श्रेष्ठ जन्म के आख्यान को सुन लिया तथा अत्यंत पराक्रम से युक्त उनका दिव्य चरित्र भी सुना। हे तात, हे सुरेश्वर, उसके बाद क्या हुआ उसे भली भांति कहिए। यह आख्यान शिवा और शिव के यश से परिपूर्ण तथा महान आनंद देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, करुणार्द्र चित्र वाले, आपने ठीक ही पूछा है। हे ऋषि सत्तम, अब मैं आगे की कथा कह रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। हे विप्रेंद्र नारद, शिवा एवं शिव अपने दोनों पुत्रों की उत्तम बाल लीला बारंबार देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा और वे दोनों बड़ी प्रसन्नता से आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते रहते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों पुत्र महान भक्ति से युक्त होकर माता पिता की सेवा करते थे। षडमुख कार्तिकेय तथा गणेश के प्रति माता पिता का अधिक स्नेह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सदा बढ़ रहा था। ओम नमः शिवाय। हे देवर्षि, एक समय शिवा एवं शिव वे दोनों प्रेम युक्त होकर एकांत में बैठे हुए कुछ विचार कर रहे थे। शिवा एवं शिव आपस में बोले, यह हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार षण्मुख प्रिय हैं उसी प्रकार गणेश भी प्रिय हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वह दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुनि नारद, अपने माता पिता का यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए लालायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जगत के अधिपति वे दोनों शिवा और शिव उनके वचन को सुनकर लोकाचार की रीति का आश्रय लेकर महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए और किस प्रकार इनके विवाह की विधि संपन्न की जाए, ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने एक अद्भुत युक्ति रची। किसी समय बैठकर माता पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा। शिवा और शिव बोले, हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। हे उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुन लो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं।
तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अतः हम लोगों ने तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में से जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े। किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बारंबार विचार करके वहीं स्थित रहे कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मैं तो लांघ भी नहीं सकता हूँ, कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता हूँ, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूँगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधिपूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर वे माता पिता से कहने लगे। गणेश जी बोले, हे तात, आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर शिव पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बारंबार उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार माता पिता को प्रणाम किया। हे तात, बुद्धि सागर गणेश जी ने बारंबार उनकी स्तुति कर हाथ जोड़कर प्रेम विह्वल भाव से अपने माता पिता से कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए, अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महाबुद्धिनिधि गणेश जी से कहा। शिवा और शिव बोले, तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो। कुमार कार्तिकेय गया हुआ है, वहां तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार माता पिता के इस वचन को सुनकर गणेश जी संयत तथा कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, हे माता एवं हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं। अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनने की कृपा करें। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, तब हे माता पिता, आप दोनों ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवा और शिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेते हुए कहा। माता पिता बोले, हे पुत्र, तुमने अति विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र पर्यंत फैली हुई तथा घोर जंगल से परिव्याप्त पृथ्वी की परिक्रमा कब की है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवा शिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निधान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार का वचन वेदों, शास्त्रों तथा धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा नहीं। माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा से होने वाला फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो माता पिता को घर में छोड़कर तीर्थ स्नान स्थान में जाता है, उसके लिए वह वैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने से लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता का चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है और माता पिता घर में ही प्राप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यह तीर्थ सन्निकट रहने वाला है, सभी प्रकार से सुलभ और धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ही घर में सर्वोत्तम तीर्थ है। वेद और धर्मशास्त्र निरंतर ऐसा कहते हैं। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, अन्यथा ये असत्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका स्वरूप ही असत्य हो जाएगा और तब वेद भी असत्य हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः अब मेरा शुभ विवाह शीघ्रता से कर दीजिए अथवा वेदों और शास्त्रों को मिथ्या कह दीजिए। ओम नमः शिवाय। हे धर्म स्वरूप माता पिता, इन दोनों में से जो श्रेष्ठतम हो उसी को ठीक ठीक विचार कर प्रयत्नपूर्वक करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि वाले पार्वती पुत्र गणेश जी मौन हो गए। उनके बाद विश्व के स्वामी दंपति पार्वती परमेश्वर उनका यह वचन सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन शिवा एवं शिव ने
विचक्षण तथा यथार्थ बात कहने वाले पुत्र की प्रशंसा करते हुए यथार्थ बोलने वाले उनसे प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। शिवा और शिव पुत्र गणेश से बोले, हे पुत्र, तुझ महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहती है उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा? बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मदोन्मत्त सिंह को कुएं में गिरा दिया था। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया है, तुमने वह सब धर्म पालन किया है। तुमने जो सम्यक कार्य किया है उसे कोई नहीं कर सकता। हम दोनों तुम्हारी बात मानते हैं, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धि सागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे गणेश विवाहोपक्रमो नाम एकोनविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश विवाहोपक्रम नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 20वां अध्यायः। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह है तथा उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ब्रह्मोवाच, एतस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापतिः तदुद्योगं संविचार्य सुखमापो प्रसन्नधीः। विश्वरूपो प्रजेशस्य दिव्यरूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धिरिति ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजाशङ्करः प्रभु महोत्सवं विवाहं चाकारयामास तुर्मुदा। सन्तुष्टा देवताः सर्वास्तद्विवाहे समागमन् यथा चैव शिवस्यैव गिरिजाया मनोरथः तथा च विश्वकर्मासो विवाहं कृतवांस्तथा तथा च ऋषियो देवालेभिरे परमां मुदम्। गणेशोऽपि तदा ताभ्यां सुखं परं दुर्लभं प्राप्तवांश्च मुने तत्तु वर्णितुं नैव शक्यते। कियता चैव कालेन गणेशस्य महात्मनः द्वयो पत्न्योश्च 2 दिव्यो तस्य पुत्रो बभूवतुः। सिद्धेर्गणेशपत्न्यास्तु क्षेम नामा सुतो भवतो बुद्धेर्लाभाभिदः पुत्रो ह्यासीत् परं शोभनः। एवं सुखं चिन्त्यं वै भुञ्जाने हि गणेश्वरे आजगामो द्वितीयश्च क्रान्त्वा पृथ्वीं सुतास्तदा। तावच्च नारदेनैव प्राप्तो गेहे महात्मना यथार्थं वच्मि नोत् सत्यं न छलेन न मत्सरात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पितृभ्यां तु कृतं यच्च शिवया शङ्करेण ते तन्न कुर्यात् परो लोके सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम्। निष्कास्य त्वां कुक्रमणं विषमुत्पाद्य यत्नतः गणेशस्य वरोकारी विवाहः परं शोभनः। ओम नमः शिवाय। गणेशस्य क्रतोद्वाहो लब्धवान् स्त्रीद्वयं मुदा विश्वरूपो प्रजेशस्य कन्यारत्नं महोत्समम्। पुत्रद्वयं लभाभासो
पुत्रद्वयं ललाभासो द्वयो पत्न्यो शुभांगयो सिद्धे क्षेमं तथा बुद्धिर्लाभं सर्वसुखप्रदं पत्न्योर्द्वयोर्गणेशोऽसौ लब्ध्वा पुत्रद्वयं शुभं माता पितॄर्मतेनैव सुखं भुङ्क्ते निरन्तरं भवता पृथ्वी क्रान्ता ससमुद्राक्षकानना लक्ष्यलाज्ञावसात्तातो तस्य जातं फलं त्विदम् पितृभ्यां हि कृतं यत्तु छलं तातो विचार्यतां स्वावामिभ्यां विशेषेण अन्यः किन्न करोति वै असम्यक्तो कृतं चाभ्यां त्वत्पृथिव्यां हि कर्म असम्यक् कृतं ताभ्यां त्वत्पितृभ्यां हि कर्म अविचार्यतां त्वयापि हो मच्चितेना शुभं मतम् दद्याद्यदि गरं माता विकीर्णीयात् पिता यदि राजा हरति सर्वस्वं कसमय किं चा ब्रवीतु वै ये नैवेदं कृतं स्याद्वै कर्मानर्थकरं परम् अशान्तिकामा सुधीस्तातो तन्मुखं नाभिलोकयेतो इति नीतिः श्रुतौ प्रोक्ता स्मृतौ शास्त्रेषु सर्वतः निवेदिता च सा तेद्या यथेच्छसि तथा कुरु ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा नारद त्वं तु महेश्वरमनोगतिः तस्मै तथा कुमाराय वाक्यं मौनमुपागतः स्कन्दोऽपि पितरं नत्वा कोपाग्निज्वलितस्तदा जगाम पर्वतं क्रौञ्चं पितृभ्यां वारितोऽपि सन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वारणे चाकृते त्वद्दो गम्यते चा कथं त्वया इत्येवं चा निषिद्धोऽपि प्रोच्यनेति जगाम सः नः स्थातव्यं मया तातो क्षणमप्यत्र किञ्चन यद्येवं कपटं प्रीतिमपहाय कृतं मयि एवमुक्त्वा गतस्तत्र मुनेशोऽद्यापि वर्तते दर्शनेनैव सर्वेषां लोकानां पापहारकः तद्दिनं हि समारभ्य कार्तिकेयस्य तस्य वै शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितं तन्नाम सुविदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वपापहरं पुण्यं ब्रह्मचर्यप्रदं परम् कार्तिक्यां च सदा देवो ऋषयश्च सतीर्थकाः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छतिं च मुनीश्वरः कार्तिक्यां कृतिका संगे कुर्याद् स्वामी दर्शनं तस्य पापं दहेत सर्वं चित्तेप्सित फलं लभेत उमापि दुःखमापन्ना स्कन्दस्य विरहे सती उवाच स्वामिनं दीना तत्र गच्छो मया प्रभो तत्सुखार्थं स्वयं शम्भुर्गतः स्वांसेन पर्वते मल्लिकार्जुन नामासी ज्योतिर्लिंगं सुखावहम् अद्यापि दृश्यते तत्र शिवया सहितः शिवः सर्वेषां निजभक्तानां कामपूरः सतां गतिः तमागतं सा विज्ञाय कुमारः स शिवां शिवं सह विरज्य ततोऽन्यत्र गन्तुमासीत् समुत्सुकः देवैश्च मुनिभिश्चैव प्रार्थितः सोऽपि दूरतः योजनत्रयमुत्सृज्य स्थितः स्थानो च कार्तिकः पुत्रस्नेहातुरौ तौ वै विशो पर्वणि पुत्रस्नेहातुरौ तौ वै शिवो पर्वणि दर्शनार्थं कुमारस्य तस्य नारद गच्छतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवं यद्य तस्य च वृत्तान्तं भवत् पृष्टं मुनीश्वरः कार्तिकस्य गणेशस्य परमं कथितं मया एतत् श्रुत्वा नरो धीमान् सर्वपापैः प्रमुच्यते शोभनां लभते कामानीप्सितान् सकलान् सदा यः पठेत पादयेद्वापि शृणुयाच्छावयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणां ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध्यस्यात् शूद्र सत्सामतामिताय
वैश्यो धन समृद्ध स्यात् क्षूद्रस्तत्सत्तो मतामियातो। ओम नमः शिवाय। रोगी रोगात् प्रमुच्येतो भयान् मुच्येत भीतियुतो। अभूत प्रेतादि बाधव्यः पीडितो न भवेन्नरः। एतदाख्यानमनघं यशस्यं सुखवर्धनम् आयुष्यं स्वर्गमतुलं पुत्रपौत्रादिकारकम्। ओम नमः शिवाय। अपवर्गो प्रदं चापि शिवज्ञानोप्रदं भप्ररं शिवा शिव प्रीतिकरं शिव भक्ति विवर्धनम्। श्रवणीयां सदा भक्तैर्निष्कामश्च मुमुक्षुभिः और शिवाद्वैत प्रदम च तत्सदा शिवमयं शिवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड अथ विंशो अध्यायः। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश जी का विवाह है तथा उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटना और क्षुब्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी के निवेदन पर ब्रह्मा जी बोले, इसी बीच विश्वरूप नामक प्रजापति शिवा शिव के इस निश्चय को जानकर प्रसन्नचित्त हो गए। उस विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याएं थीं जो सर्वांग सुंदरी तथा दिव्य रूप वाली थीं। गिरिजा ने एवं महेश्वर ने आनंद पूर्वक उन दोनों के साथ गणेश जी का महोत्सव पूर्वक विवाह संपन्न कराया। सभी देवता प्रसन्न होकर उस विवाह में आए। जैसा पार्वती एवं शंकर का मनोरथ था वैसे ही विश्वकर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी का विवाह किया। देवता तथा ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुने, उस समय गणेश को भी उन दोनों से अति दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश जी को उन दोनों भार्याओं से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गणेश जी अचिंत्य सुख का उपभोग करने लगे। इसके बाद शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वहां आ पहुँचे। इसी समय महात्मा नारद उनके घर पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, असत्य नहीं है, न छल से अथवा न मैं मत्सर से इस प्रकार कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। तुम्हारे माता पिता शिवा और शिव ने जो कार्य किया है उसे इस लोक में कोई नहीं कर सकता है, यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें घर से बाहर निकालकर गणेश जी का उत्तम तथा अत्यंत शोभन विवाह कर दिया है। इस समय गणेश जी का विवाह हो गया है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की अत्यंत मनोहर रत्न रूपा दो कन्याएं स्त्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। शुभ अंगों वाली उन दोनों पत्नियों से उन्होंने दो पुत्र भी उत्पन्न किए हैं। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक सर्व सुख प्रद पुत्र प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वे गणेश अपनी दोनों पत्नियों से दो पुत्र प्राप्त कर माता पिता के मत में रहकर निरंतर सुखोपभोग कर रहे हैं। छल पूर्वक दी गई माता पिता की आज्ञा से तुमने समुद्र वन सहित पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। हे तात, उसका यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे तात, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर तुम विचार करो। जब अपने स्वामी ऐसा कर सकते हैं तो दूसरा क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे उन माता पिता ने यह अनुचित कार्य किया है, तुम इस पर विचार करो। मेरे विचार से तो यह मत ठीक नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता ही बेच दे और राजा सर्वस्व हर ले तो फिर किससे क्या कहा जा सकता है। हे तात, जिस किसी ने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया है उसका सुख शांति की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान पुरुष को नहीं देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह नीति श्रुतियों, स्मृतियों तथा शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने तुमसे कह दिया है, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महेश्वर के मन की गति जानने वाले आपने उन कुमार से इस प्रकार वचन कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद भी माता पिता को प्रणाम कर क्रोधाग्नि से जलते हुए शिवा शिव के मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, मना करने पर भी इस समय तुम क्यों जा रहे हो? किंतु इस प्रकार रोके जाने पर नहीं, ऐसा कहकर वे कुमार चलने लगे और बोले, हे तात, मैं अब यहाँ क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझ पर प्रीति न कर ऐसा कपट किया है। इस प्रकार कहकर हे मुने, दर्शन मात्र से ही सबका पाप हरने वाले कुमार कार्तिकेय वहाँ चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं। हे देवर्षि, उसी दिन से लेकर वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गए हैं। उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह शुभदायक, सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा सभी तीर्थ कुमार के दर्शन के निमित्त जाते हैं। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथि में जो कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का वियोग होने पर पार्वती जी भी दुखित हुईं और उन्होंने दीन होकर शिवजी से निवेदन किया, हे प्रभु, आप मेरे साथ वहां चलिए। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए और वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले तथा सज्जनों को शरण देने वाले शिवजी पार्वती के साथ आज भी वहां भी दिखाई पड़ते हैं। तब पार्वती सहित उन शिव को आया हुआ जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने के लिए उद्यत हो गए। तब देवताओं तथा मुनियों के बहुत प्रार्थना करने पर वे कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद, पुत्र के स्नेह से आतुर वे दोनों शिवा शिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर वहाँ जाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमावस्या के दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं एवं पूर्णमासी के दिन पार्वती निश्चित रूप से उनके स्थान पर जाती हैं। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय तथा गणेश्वर का जो वृत्तांत पूछा था, मैंने वह श्रेष्ठ वृत्तांत आपसे वर्णित कर दिया है। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और अपनी संपूर्ण अभिलषित शुभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो इस कथा को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धन से संपन्न हो जाता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य भूत प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित नहीं होता है। यह आख्यान पाप रहित, यश तथा सुख को बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, अतुलनीय तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करने वाला, मोक्षदायक, शिव विषयक ज्ञान को देने वाला, शिवा शिव का प्रीतिकारक तथा शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षुओं को शिव जी के अद्वैत ज्ञान देने वाले, कल्याणकारक तथा सदा शिवमय इस आख्यान का सर्वदा श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश विवाह वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश विवाह वर्णन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां चतुर्थः कुमार खंडः संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः